हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। सीक्वेंस एंड सीरीज का यूनिट वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा ये एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सिलेबस आपका मैंने पहले ही बताया था, मैंने कहा था कि उस क्लास में मैंने बताया था आपको कि कुछ सिलेबस डिडक्ट हो सकता है, कुछ ऐड हो सकता है। तो यहाँ पर सीक्वेंस सीरीज जो पुरानी बुक हमारी होती थी वहाँ से एक चैप्टर डिडक्ट कर दिया और एक ऐड कर दिया उसमें। देखो सीक्वेंस सीरीज में जो यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है वो कैसे रहेगा। फर्स्ट टू यूनिट में फर्स्ट टू चैप्टर्स में आपकी यूनिट फर्स्ट कवर होती है, यूनिट फर्स्ट। तो इस जो फर्स्ट चैप्टर आप देख रहे हो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, ध्यान से सुनिएगा इसको, जो यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ना ये आपका इस यूनिट का बेसिक तैयार करता है। मतलब अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो सेकंड करने में आप, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे से आप कर पाओगे, नहीं होगा। इसका बेस यहाँ से बनता है, लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर ये ज़्यादा रहेगा। अगर जो बच्चा अभी से ये डिमांड कर रहा है कि मैम यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए, इसका मतलब तो आप सिलेक्टेड चैप्टर पे पहले ही फोकस कर रहे हो। बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरा सिलेबस करा करो अगर मैथ्स में आगे जाना है तो, ठीक है। अब सिलेक्शन में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन भी कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि एक चैप्टर कर लेते क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये चैप्टर तो बेसिक का काम करेगा, ये तो करना ही करना पड़ेगा। बट यहाँ से पूरा एक क्वेश्चन बन जाए ये भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर की लेंथ बहुत छोटी है कंपेरिजन टू सेकेंड चैप्टर। तो यहाँ से आप या तो 1.5 चैप्टर करेंगे, ये तो आप करेंगे ही करेंगे, छोड़ ही नहीं सकते, नो चॉइस, ठीक है। हाफ यहाँ से भी करना पड़ेगा, पूरा कर लोगे तो आपकी बहुत अच्छी बात है, मतलब गजब ही हो जाएगा पूरा कर लोगे तो, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये चैप्टर। ओके, सेकंड आता है यूनिट नंबर सेकंड में आपके नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं। यूनिट सेकंड में आपके 2 चैप्टर्स हैं, डेरिवेबिलिटी ऑफ सेट्स एंड सीक्वेंसेस। जो आप ये सिलेबस देख रहे हो कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। जो भी बच्चा करना चाहता है कंप्लीट सिलेबस न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड क्लासेस में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, केवल 3rd चैप्टर रहता है और ये चैप्टर मैं करवाऊंगी आफ्टर राखी, ठीक है। तो रक्षाबंधन के बाद मैं इसको स्टार्ट करवाऊंगी और एक ही दिन या मैक्सिमम 2 दिन में इसको कंप्लीट करवा दूंगी। एक क्वेश्चन कंप्लीट, बेसिक एग्जाम्पल कंप्लीट आपको वहाँ पे मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सीक्वेंस सीरीज नैप सिलेबस आप वहाँ पे कर सकते हैं। सीक्वेंसेस, अब यहाँ से बात आती है इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा रहेगा। डेरिवेबिलिटी ऑफ सेट्स बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा भाई, शॉर्ट क्वेश्चन तो 100% बनेगा यहाँ से। सीक्वेंसेस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंसेस नहीं करेंगे तो आगे फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे भी आपके लिए कोई खास चॉइस नहीं है, छोड़ोगे तो यही छोड़ सकते हैं डेरिवेबिलिटी ऑफ सेट्स, बट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट यूनिट आपके पास है 5th और 6th चैप्टर्स की। 5th और 6th इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यूड। इनफाइनाइट यहाँ से आप एक चैप्टर जो चूज़ कर सकते हो इजीली, एक में से आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, कोई भी कर लो चाहे, बट ये करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसका यूज़ इस चैप्टर में बिल्कुल है, ठीक है। तो ये यूनिट 3rd में आपका रहेगा सिलेबस, यूनिट नंबर 3rd में। और लास्ट यूनिट आपके पास रहेगी अल्टरनेटिंग सीरीज और आर्बिट्रेरी सीरीज, ठीक है, यूनिट नंबर 4th, यूनिट 4th में। तो अल्टरनेटिंग सीरीज इजी है, इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेरी सीरीज थोड़ा सा लेंथी भी चैप्टर रहेगा और थोड़ा सा कंपैरिजन टू अल्टरनेटिंग सीरीज रहेगा मुश्किल। तो अल्टरनेटिव सीरीज तो आप जरूर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से हाफ चैप्टर ये भी करना पड़ेगा। तो ये आपका सिलेबस है सीक्वेंस एंड सीरीज का, सेमेस्टर 5th नैप सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ भाई। और जो बच्चे जो जेजे यूनिवर्सिटी के हैं, जो जेजे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनको अभी 5th सेम में सीक्वेंस सीरीज पढ़ना है। और वो सीक्वेंस सीरीज, एक स्टूडेंट का कमेंट आता है व्हाट्सएप पे कि मैम मुझे सेपरेट कोर्स चाहिए, तो आप इसको ले सकते हैं सेपरेट कोर्स सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। क्योंकि इसमें आप ये चैप्टर छोड़ देना और इसमें एक चैप्टर आपको और मिलेगा एक्स्ट्रा। जो बच्चे नैप सिलेबस कर रहे हैं ध्यान से सुन लो, आपको 1st से लेकर 8 तक करना है। आपको इस कोर्स में 10 चैप्टर मिलेंगे। सीक्वेंस सीरीज बुक इसमें जो कोर्स रहेगा आपका, इसमें 10 चैप्टर मिलेंगे। जो पुराने सिलेबस वाले बच्चे हैं, जैसे मैंने कहा जेजेई 5th सेम में अभी भी बच्चे यही पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको जो सिंगल कोर्स लेना है तो इसमें आप क्या करेंगे, 3rd चैप्टर छोड़ देंगे। जो पुराने बच्चे हैं उनको मैं बता रही हूँ, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ रहे हैं। और आप 9th चैप्टर यहाँ पे रहेगा प्रोडक्ट ऑफ सीरीज, प्रोडक्ट ऑफ सीरीज, तो ये आप करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ सीरीज आप करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सीरीज ये आप करेंगे।
पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे नैप के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं उनको क्या करना है, उनको 3rd चैप्टर करना है और ये 9th चैप्टर छोड़ देना है। कोर्स में बिल्कुल रहेगा क्योंकि पुराने बच्चे भी कोर्स ले रहे हैं, नए बच्चे तो लेंगे ही लेंगे, नैप के अकॉर्डिंग जो रहेगा। एज इट इज़ क्वेश्चंस हैं, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। जो आपकी पुरानी बुक थी, और ये मैंने नई बुक भी इसीलिए ली है, मुझे पता था सेम जो क्वेश्चंस रहेंगे, बट एक बार टैली करना ठीक रहता है। ये जो नई बुक आई है अभी आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज नैप के अकॉर्डिंग, इसमें जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर में, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस बेसिक एज इट इज़ पुराने बुक्स के बिल्कुल एज इट इज़ है, क्योंकि जीवन संस पब्लिकेशन की तो बुक है ना, उसमें भी वही चैप्टर है। और उसमें जब आप सीक्वेंस पढ़ रहे हो तो सीक्वेंसेस में वो अलग कहाँ से लाएगा, वो का वो इसमें डालेगा। समझ में आ रहा है? चैप्टर तो सारे वही की वही है, सिर्फ ये ऐड कर दिया और लास्ट वाला यहाँ से रिड्यूस कर दिया, बस इतनी सी बात है। तो ये कंप्लीट बुक हमने वहाँ पे कवर करवाई है। तो एप्लीकेशन जो भी बच्चा करना चाहता है कंप्लीट सिलेबस मूव कर सकता है, अदरवाइज चैनल पर भी आपको पासिंग मार्क्स जितना सिलेबस बिल्कुल मिलेगा। इत्मीनान से आप उन चैप्टर्स को कीजिए, चाहे वो मैंने 2 साल पहले क्लासेस करवाई हैं, चाहे वो मैंने 1 साल पहले करवाई हैं, तो वो भी आपको बहुत काम आने वाली है। करंटली अभी मैं सीक्वेंस सीरीज़ नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अभी MSc मैथमेटिक्स का भी कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, तो वहाँ पे भी मैं बिजी हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर हमें अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो जिससे बच्चे को कोई भी क्वेरी है डिस्क्रिप्शन चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।